हरि ओम नमः सिद्धेभ्यः विश्वप्रकाशि महिमानिममानिमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 27वां छंद अपना चल रहा है। छंद पढ़ ले, सिंपल अर्थ कर ले, फिर आगे की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। आराध्य धीर चरणौ सततं गुरूणां लब्ध्वा ततः दशम मार्ग वरोपदेशम् तस्मिन् विधेहि मनसा स्थिरतां प्रयत्नात् शोषं प्रयाति तव येन भवापगेयम्। धीर, हे धीर व्यक्ति पुरुष, गुरूणाम चरणों सततम आराध्य, गुरु के चरणों की निरंतर आराधना करो। ततः उस आराधना के बल से दशम मार्ग वरोपदेशम लब्ध्वा, दशम मार्ग का श्रेष्ठ उपदेश प्राप्त करके, तस्मिन उसमें, दशम मार्ग में, मनसा स्थिरताम प्रयत्नात् विधि, मन की स्थिरता को प्रयत्न पूर्वक करो। मतलब मन को स्थिर रहने की आदत नहीं तो तुम्हें थोड़ी जोर लगेगा उसको स्थिर करने के लिए, तो वह तुम प्रयत्न पूर्वक करो। तस् शोषम प्रयाति तव येन भवापगेयम, जिससे तुम्हारी यह संसार रूपी नदी यह सूख जाए, समाप्त हो जाए। अब देखिए, लास्ट चर्चा अपनी 2 दिन पहले हुई थी, उसमें हमने लास्ट में थोड़ी सी प्रायोगिक चीज़ें बताने की कोशिश की थी। हमारे पास कई तरह की बातें आई, जितने लोग उतनी तरह की बातें। देखो भाई, पहले एक चीज़ समझ लो कि ये ऑनलाइन सिखाने की चीज़ें नहीं। आप ये कह दो कि हाँ आपने गलती की थी तो की थी। अब मैं नहीं, जब हमारी चर्चा ही ऑनलाइन चल रही, मैं नहीं बताऊं तो अभी फिर विषय अधूरा रह जाए, और बताऊं और आप कह रहे नहीं साहब हमें तो नहीं हो रहा, तो मान के चलो कि नहीं होगा। हर एक की अपनी अपनी भिन्न स्थिति है। मेरे सामने आके बैठो, मैं करवा के बता दूं, मैं समझूंगा आपकी कहाँ व्यवधान है। अब हमें पता ही नहीं और आप हमसे अपेक्षा कर रहे, सर जी हमें ये नहीं हुआ, सर जी हमें वो नहीं हुआ, मैं कैसे बताऊं। तो ये एक, मैं ऐसी चर्चाएं ऑनलाइन नहीं की जाती, ये सिर्फ ऑफलाइन होती, ठीक है ना। तो कभी ऐसा हो तो सब लोग एक जगह कहीं इकट्ठे हो ना, 5, 7, 10 लोग जो भी अपन रेगुलर हैं, और 3-4 दिन के लिए कहीं शांति से सुनसान क्षेत्र पर जाके बैठेंगे और वहां पर सुबह दोपहर शाम रात 4 बार अपना अभ्यास कराएंगे। जितनी इसमें चीजें दी हैं जो अपन कर सकते हैं, जो मुनि अवस्था के पहले अवृत अवस्था की हैं, उन सब का अभ्यास करा दें। लेकिन एक कृपा करिए मेरे ऊपर कि इस बारे में प्रश्न लिख लिख के मत भेजिए, मैं कुछ नहीं करा सकता। ऑनलाइन की एक सीमाएं हैं, ठीक है ना। ये सुनने और देखने के लिए ज्यादा अच्छा है। जो फीलिंग्स हैं वो ना मैं आपके इंडिविजुअल देख पाता हूं कि कहां आप अटक रहे, और ना आप मेरी पूरी समझ पाते हैं, इसलिए वो चीज उससे ज्यादा संभव नहीं। अब हम आज पहले जो इसमें छपा है, उसमें जो छुपा है उसको निकालने की कोशिश करें, ठीक है। पढ़े हम उत्थानिका से। आत्माराधना के अभ्यास के लिए यह निमित्त निरूपक छंद, निमित्त निरूपक माने आत्मा की आराधना के अभ्यास। एक शब्दों पे ध्यान देना, आत्मा की आराधना, साधना, पूजा, भक्ति, चिंतन, कुछ नहीं कहा है। मैंने कुछ दिन लगातार स्टेटस में आराधना को समझाने की कोशिश की कि आराधना होती क्या है एक्चुअली। अब वहां भी पढ़ लिया करो, कुछ
कुछ स्वयं चिंतन कर लिया करो। अब हर चीज एक ही जगह तो बताई नहीं जाएगी। तो जो आराधना है, ये राध शब्द है आत्मा, आ माने पूरी तरह से। तो जब हम अपने आप में पूरी तरह से किसी चीज को घटा के देखते हैं तो वो होती है आराधना। जैसे हम भगवान की पूजा रोज करते हैं, इस थाली का माल उस थाली में चढ़ा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ढोक दे देते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं। जितनी क्रियाएं करती हैं वो सारी की सारी देह और संयोगों पर आश्रित होती। भाई हाथ जोड़ना भी देह की क्रिया है, ढोक देना भी देह की क्रिया है, शब्द बोलना भी देह की क्रिया है, सामग्री चढ़ाना संयोग पर आश्रित है। समझ गए ना? तो आपने जो कुछ भी किया वो या तो देहाश्रित या संयोगाश्रित क्रियाओं को किया, ठीक है? इसलिए उन्हें हम आराधना नहीं कह सकते। हमारे जो ब्रह्मचारी रविंद्र जी थे, वो अपनी पूजनों को कई जगह उसमें बारंबार आराधना की बात करते हैं। उनका अभिप्राय अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन पूजन कभी आराधना ही नहीं बन सकती। हमने पुस्तकों का नाम पूजन की पुस्तकों का नाम रख दिया आराधना संग्रह। अरे आराधना इंडिविजुअल चीज है, समझ गए ना? उसके ना कोई संग्रह बन सकते और ना वो किसी दूसरे की जा सकती। भगवान को देख के जो हमारे यहां आराधना असली क्या है कि वीतराग परमात्मा के आपने दर्शन किए और उसके बाद जो लास्ट में आप कायोत्सर्ग करते हैं उसको आराधना कहते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? अपने स्वरूप में लीन। आपने लगातार उनको टकटकी बांध के देखा, उनको ढोक दी, हर एंगल से देख लिया, घूम के देख लिया। अब ठीक है महाराज, हमने देख लिया, अब हम वैसे ही आप जैसा करने की कोशिश करते। आपने भी देह से ममत्व तोड़ा, हम भी तोड़ते हैं। आपने भी देह से उपयोग हटाया, हम भी हटाते हैं। तो वो उतना सा पार्ट है अकेला आराधना, उसका भी हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। आप कहेंगे ऐसे शब्द क्यों बोल रहे? अरे नाराज मत हो, सोच समझ के बोल रहे। वो है कायोत्सर्ग, शरीर तक की चिंता छोड़ना, और तुमने जाप करने पे माला की भी चिंता करो, मंत्र की भी चिंता करो। क्यों? ये सब, ये तो उसमें देह जो है ये आखिरी पॉइंट होता है जहां से छोड़ने के लिए। इसके बाद दूसरे किसी पर पे नहीं जाया जा सकता। हमने आपको आखिरी स्टेशन छुड़वाया था और आप पहुंच कहां गए? जैसे रनवे पे फ्लाइट हो, ठीक है ना? तो पहले टर्मिनल पे लगी थी, टर्मिनल से धीरे से चल के टैक्सी वे में आई, फिर टैक्सी वे से धीरे से चल के लाइन से रनवे पे पहुंची। अब रनवे पे फ्लाइट पूरी स्पीड से टेक ऑफ के लिए बढ़ी और 2 मिनट बाद कहते कि वो कनॉट प्लेस के सर्कल में घूम रही। क्या बातें कर रहे हो, बावड़े हो क्या? कहते हमारी फ्लाइट तो ऐसी करती है। तो क्यों? क्योंकि वो चाबीदार है ना, चाबी जितनी भरते उतनी चलती। हम बात कर रहे हैं किस फ्लाइट की और आप बात कर रहे हैं किस फ्लाइट की? आप वायुयान के खिलौने की बात कर रहे हो। तो जिनवाणी की क्रियाओं को खिलौना मत बनाइए। कायोत्सर्ग जाप नहीं है। काय का उत्सर्ग जब होगा तो सीधा आत्मा में जाएगा, वो लास्ट पॉइंट है। उसके बाद जमीन पे नहीं चलेगा। और आप उसके बाद माला पे ध्यान दे रहे, मंत्र पे ध्यान दे रहे, तो आप तो काय से भी दूर चले गए, नीचे चले गए। समझ गया ना? ये हमारे लिए पहले पहचानना सीखना कि हम वास्तव में कर क्या रहे। ये निमित्त तो है, लेकिन ये पूजा के निमित्त नहीं है, स्तुति के निमित्त नहीं है, भक्ति के निमित्त नहीं है, उपासना के निमित्त नहीं है। ये जो बताए वो आराधना के निमित्त है।
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया मुकेश जी भाई साहब? क्लियर हुआ? काय के निमित्त है ये आराधना के निमित्त है। और आराधना पराश्रित नहीं होती, पर की प्रक्रिया को देख के हो। लेकिन जब तक आप पर की प्रक्रिया देख रहे हैं तब तक वो आराधना नहीं है। और जब वो आराधना अपने में होगी तो पर भी छूट जाएगा। काय उत्सर्ग के समय तो पंच परमेष्ठी छूट जाते हो और आप पंच परमेष्ठी अनंत सिद्ध याद कर रहे, तो काहे की आराधना? समझ गए? अब आप जितना चाहे लिख लो आराधना संग्रह, नाम ही होगा। समझ गए ना? तो हमारे यहाँ नाम निक्षेप, भाई आचार्यों ने बड़ी सोच समझ के कला खेली भाई। जब वो तो नाम निक्षेप है, नाम है, उसमें गुड़ मत देख लो। समझ में आया? यहाँ एक फिरोजाबाद के सेठ छदामी लाल थे, अरबपति आदमी थे, नाम छदामी लाल, ठीक है ना। और एक का नाम करोड़ीमल था, वो चाय की टपरी लगाता था। अब बुलाओ, कैसे बुलाओगे नाम निक्षेप को? छदामी लाल के पास अरबों नहीं होना चाहिए और करोड़ीमल को भीख नहीं मांगना चाहिए, और दोनों कर रहे हैं। क्यों? नाम निक्षेप है। तो ये साधनाएं नाम निक्षेप से नहीं होती। आपने किसी का भी नाम रख दिया आराधना संग्रह, और है वो पूजा की किताब, तो पूजा की किताब कभी आराधना संग्रह नहीं बन सकती। ठीक है ना? पूजा की प्रक्रिया में यदि आराधना होती है तो वो मात्र असली काय उत्सर्ग होता, आखिरी पॉइंट काय, और उस पर भी उपयोग छूट जाए और स्वयं में चला जाए, उसका नाम आराधना है। आ माने पूरी तरह से, राध माने आत्मा, पूरी तरह से हमारा उपयोग आत्ममय है। अब हमें दुनिया का किसी का पता नहीं है, यहां तक कि पंच परमेष्ठी का भी पता नहीं। समझे? तो अब आप इसमें, एक सज्जन ने हमें फोन किया, सज्जन नहीं है कोई, मैं व्यंग्य से नहीं कह रहा हूं, सच वास्तव में सज्जन है, लेकिन बात में कुछ, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा ध्यान दिया करो क्या बात करें। भाई साहब ये तो निमित्त की चर्चा कर रहे हैं। निमित्त भी तो कई तरह के होते हैं, कौन काहे का निमित्त है? मैं कहूं अंतरिक्ष जाने का निमित्त, तो वो रॉकेट होगा कि बैलगाड़ी? अंतरिक्ष जाने का निमित्त भी, उसका टिकट भी करोड़ों में आएगा। वो स्पेसएक्स, वो एलन मस्क भेजता कि नहीं भेजता? तो वो आप समझने की कोशिश नहीं करते। पहले लक्ष्य देखो, उसके बाद निमित्त की कीमत पता चलेगी। समझ गए? तुम्हारे लिए यहां से चांदनी चौक नहीं जाना कि जिसमें मेट्रो से चले जाओ, टैक्सी से चले जाओ, बस से चले जाओ, ज्यादा ही है तो पैदल चले जाओ। उसको दिल्ली में मुकेश जी जानते हैं, वो 11 नंबर की बस कहलाती है, पता है मुकेश जी? नहीं है पता? पैदल जाना, 2 पैर है ना, एक पे 11, तो पैदल जाओ तो कहते 11 नंबर की बस से गए थे। बताए, थोड़ी इज्जत तो रहेगी ना कि हम पैदल नहीं आए, तो क्या बोला? 11 नंबर की बस से गए थे। ऐसे ये जो काय उत्सर्ग आपका है ना, ये 11 नंबर की बस है, जिसमें बस है ही नहीं, जिसमें काय उत्सर्ग है ही नहीं। ध्यान रखिए, काय उत्सर्ग में काय जो है वो लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद आप जमीन पे नहीं रह सकते, संयोग में नहीं रह सकते। और उसके बाद भी यदि आपका उपयोग कहां अटका पड़ा है? पंच परमेष्ठी में अटका पड़ा है, माला में अटका पड़ा है, गिनतियों में अटका पड़ा है, जोर से बोलना क्या धीरे बोलना, शब्दों में बोलना क्या मन में बोलना, यही अटका पड़ा है, तो तय मानना कि अभी आपने काय उत्सर्ग किया ही नहीं। समझिए? अभी आप आराधना का अर्थ नहीं जानते। ये छंद माना के निमित्त का है, लेकिन निमित्त भी काय का है? आराधना का निमित्त है। ये किसी और क्या निमित्त नहीं है। समझ गए? कोई कहे भाई साहब हमने भी अंतरिक्ष का टिकट बुक करा लिया, तो दूसरा बोला
भाई साहब हमने भी टिकट बुक कराया, आज ही कराया, 87 रुपए में हुआ है पैसेंजर ट्रेन, सीट नंबर भी मिला, अब तो मिलने लगा। क्या कहोगे भैया? एलन मस्क के रॉकेट में, स्पेस एक्स के रॉकेट में सीट बुक कराना और 4 शहर दूर जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन में टिकट बुक कराना और दोनों के टिकट दिखाना एक ही बात है क्या? एक ही कीमत है? नहीं है तो भाई साहब ये निमित्त निमित्त के नाम से व्यंग करना बंद कर दो। इससे ऊपर कोई निमित्त नहीं होता है, इसके बाद सिर्फ उपादान चलता है। ये दुनिया का आखिरी निमित्त है, समझ गए ना? क्योंकि देवशास्त्र गुरु तो काय से भी पर निमित्त हैं। जब सब निमित्त छूट जाते हैं, सबसे उपयोग छूट जाता है, तो आखिरी उपयोग काय पे रहता है। और काय से भी उपयोग का उत्सर्ग जब हो जाए तो उसे वास्तव में आराधना कहते हैं। यह उसके लेवल का निमित्त की बात है। उन्होंने हमारा आध घंटा सिर खाया, कहते कहते भाई साहब कुछ भी हो, अब कुछ आपका अमृता स्थिति में मजा नहीं आ रहा, ये तो निमित्त की चर्चा करने लगे। हमारे यहां दिमाग में मोक्षों के कुछ चीजों के प्रति ऐसे ऐसे वायरस फीड है, रियल में मैं वायरस शब्द सोच समझ के बोल रहा हूं। वो छूटते ही लगता है कि प्रमाण की चर्चा, तो हमें लगता है बिल्कुल बेकार। शुद्ध नय की चर्चा तो बोल रही है, प्रमाण की चर्चा, अरे केवली का ज्ञान प्रमाण होता है। केवल ज्ञान जो जाने वो तो तुम्हें काम की नहीं है, और जो विकल्पात्मक नए छद्मस्त जीव का जाने वो तुम्हें काम का। समझ गया? ये वही कहावतें हैं भैया, और पिताजी वो सुनाते थे ऐसी कहावतें। वो कहते किसी आदमी से पूछा कि भाई साहब भूख लगी? हाँ लगी। तो हमारे पास थोड़ा सत्तू है, खा लो, घोलो खा लो। कहता ना भैया ना। क्यों? सत्तू मन भत्तू, कब घोलें कब खाएं, कोई टाइम नहीं लगना। कटोरा हाथ में है, सत्तू का पाउडर रखा ही हुआ है डिब्बे में, 4 चम्मच निकालो, पानी साथ में है, डालो, घोलो और खा लो, कुछ नहीं लगना। उसको क्या कह रहा? सत्तू मन भत्तू, कब घोलें कब खाएं। तो क्या करोगे? बस अभी पहुंचते हैं घर, गांव पे उतरेंगे, स्टेशन आ रहा है, उतरेंगे, जाके घर पहुंचेंगे, घर में हमारे धान रखी, धान मन भान चटकूटो पट खाओ। ये दिमाग में वायरस फीड हो तो कुछ कोई नहीं सिखा सकता इनको वायरस कहते। वो कहता है भाई मुझे किसी, मेरे जेब में पैसा है नहीं और एहसान लेना नहीं, तो सत्तू मन भत्तू वो कठिन हो गया उसको। मेरे पास नहीं है ना सत्तू, तुम्हारे पास है, तुम खा लो, मैं तुम्हारा एहसान लेना नहीं चाहता, और जेब में पैसा है नहीं कि मैं भी खरीद लूं। तो हमें क्या सही लग रहा? धान कूट के खाना वो आसान लग रहा, और सत्तू घोल के पीना वो कठिन लग रहा। समझिए ना? ऐसे ही कौन सा नए परम शुद्ध ग्रह, अरे भाई तुम किन किन के चक्कर में उलझे पड़े हो। वो सब तुम्हें दिमागी कवायद, किसी को गुण स्थान मार्गणा स्थान करणान योग की सारी चर्चा रटो, वो किसी को बहुत अच्छी लगती है। समझ में? किसी को ये दुनिया भर के योगिक चीजें क्रियाएं वो अच्छी लगती है। किसी को नए की सिखाओ, पूरे जितने नए होते हम सारे सिखा देंगे, 2 नए से लेके 47 नए से लेके जितने संख्यात असंख्यात अनंत नए तक सब बता देंगे। कहा ना आचार्य ने, यावत वचन विकल्पा तावत नया भवंती। जितने तरह से आप बोल सकते हो उतने नए हैं। अब जितने वचन हो सकते हो उतने नए। अब वचनों का कोई अंत नहीं है तो नए का भी अंत नहीं। वो तो तुम्हें आसान लगते, ठीक है ना? और सीधे सीधे आत्मस्वरूप की आराधना में निमित्त शब्द पढ़ा नहीं तुमने, और तुम्हारे लिए पेट में मरोड़ होना शुरू हो गई। अरे भाई साहब निमित्त नहीं चाहिए। गुरुदेव ने हमें अकेला उपादान की आराधना सिखाई थी, गुरुदेव ने सिखाई थी ना। तो गुरुदेव कौन थे? तुम्हारे उपादान के निमित्त।
बोलो ना आप, वो तुम्हारे उपादान थे क्या? नहीं नहीं, उपादान तो नहीं थे। तो वो जितने बड़े निमित्त थे ना, उससे बड़ा निमित्त ये। उन्होंने वो चर्चा में निमित्त थे, ये चर्या में निमित्त है। क्या चाहिए आपको बताओ? चर्चा चाहिए कि चर्या चाहिए? समझे ना भाई? आपको उन्होंने सुनाई तो था, समझाई तो था, उसके आगे का पुरुषार्थ आपको करना था। बहुत सारे लोग हैं, सारे जीवन गुरुदेव को सुनते सुनते रह गए, कदम एक आगे नहीं बढ़े। कसाय की उपशांतता में कितनी बढ़ गए, लेकिन भाई साहब तत्व की गहराई में नहीं बढ़ पाए, अपने अंदर के पुरुषार्थ में नहीं बढ़ पाए। बहुत विरले हुए। सोगानी साहब, निहाल चंद जी सोगानी साहब, बाबूजी, गिने ही चुने लोग हुए। पंडित तो दुनिया भर के थे, वो पंडिताई करते थे, उनको तत्व ज्ञान की वो गहराई प्राप्त नहीं थी। चाहे जितने बड़े तत्वाभ्यासी लिख लो अपने आप को, ये उपाधियों से और नाम निक्षेप से कोई भाव निक्षेप पे नहीं पहुंचता। समझे कि नहीं? बहुत विरले थे, और जो विरले थे वो अपने पुरुषार्थ से पहुंचे थे अंदर, वो अकेले गुरुदेव के प्रवचनों से नहीं पहुंचे थे। उन्हें उनका बहुमान क्यों था कि इधर के पुरुषार्थ की दिशा भी उनसे मिली थी, इसलिए बहुमान था। वो तो वास्तव में शब्द की समझ के निमित्त थे। कोई भी जीव हो, देखो संबोधन दो मुनिराजों ने किया था शेर को, लेकिन आदिनाथ से बढ़िया तो नहीं किया हो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं? अरे वही मारीच का जीव, वही तो शेर बना था। तो आदिनाथ के समुख से साक्षात सुनी और उसकी डिविरी टाइट नहीं हुई, काम नहीं की। और दो मुनिराजों ने सुनाई और उनमें भी विडंबना थी। उसे कोई भाषा नहीं आती थी और महाराज भाषा के अलावा नहीं वो जानते थे, फिर भी समझ में आ गई। क्या विडंबना है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही मुकेश जी भाई साहब? मुनिराजों को जो भाषा आती थी वो शेर को नहीं आती थी, और शेर की जो समझ थी वो मुनिराजों को नहीं थी। उसके बाद भी आ गई। कैसे आ गई? अंतरंग में आपके पुरुषार्थ की जाति पनपी थी तो आ गई। समझाने वाले से समझ में आता नहीं है। यही तो गुरुदेव ने सारे जीवन से कहा, ये दूसरे की समझ पे नहीं जाओ, किसने कितना अच्छा समझाया उस पर मत जाओ। आज सारी पूजा किसकी होने लगी? स्थूल बाह्य निमित्त रूप जो है उनकी पूजा होने लगी। समझ में आया? लोग आजकल के आचार, अरे साहब ये तो पंचम काल में चौथे काल के साधु। कई लोगों ने अपने आप को भावलिंगी संत लिखना शुरू कर दी। भावलिंग का पता नहीं, लेकिन भावलिंगी संत लिखना शुरू कर दी। समझ में? एक सच्ची घटना बताऊं, बुरा मत मानना, देखो पर अर्थ समझ में आएगा बढ़िया, इसलिए कह रहा हूं। मुकेश जी भाई साहब, एक कोई ब्रह्मचारी थे, प्रज्ञा चक्षु थे। अब कोई अनाड़ी कवि था, तो उसने कहा, अरे साहब प्रज्ञा चक्षु महाराज ये सुना। तो उसने समझा कि प्रज्ञा चक्षु कोई बहुत बड़ी भूमिका, बड़ी भारी उपाधि होगी, तो उसने अपना उपनाम रख लिया प्रज्ञा चक्षु। कवियों में चलता ना उपनाम। तो उससे पूछा, भैया क्यों रख लिया? यार एक वो प्रज्ञा चक्षु मिले थे, वो बड़ी उनकी पूजा हो रही थी, सारी समाज के लोग उनके हाथ पांव जोड़ते थे, खड़े रहते थे उनकी आज्ञा। भैया जानते होते तुम कि उनका नाम प्रज्ञा चक्षु था कि उनको प्रज्ञा चक्षु अकेला कहते थे? भाई साहब ये तो मुझे पता नहीं, किसी से पूछा नहीं, पर लोग कहते तो यही थे। भैया उन्हें प्रज्ञा चक्षु पूज्य बने के कारण नहीं कहते थे, उनकी आंखें नहीं थी इसलिए कहते थे।
कि जिसकी भौतिक आंखें नहीं हो, उनका काम अकेली अकल की आंखों से चलता है, उनका नाम प्रज्ञा चक्षु। बताओ कौन कौन बनना चाहेगा? हाथ उठाओ। क्यों सुभाष जी, कोई बनना चाहता? मैं जितने अर्थ में कह रहा हूं उतनी अर्थ में समझना, दूसरे ज्यादा खींचतान मत करना। भाई कौन आंखें फुड़वाना चाहता? भाई हम तो बिना ही प्रज्ञा चक्षु अच्छे। डिफरेंस समझे कि नहीं? तो ऐसे ही आपने भाव लेंगे क्या होता है ये तो पता नहीं, साथ में गाड़ी चल रही, चेले चेली चल रहे, चलते हुए सबको बता रहे, बैनर कितने बने, गेट कितने बने रास्ते में स्वागत के, सबकी चर्चा कर रहे और अपने आप को लिख रहे भावलिंगी संत। समझ गया? तो किसी चीज पे किसी चीज का लेबल लगा लो, जरकन पे हीरे का लेबल लगा लो तो हीरा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लोग बात चतुराई बहुत करते, जरकन को कहते क्या है? अमेरिकन डायमंड। मैंने कहा अमेरिका में सारे बदमाशी बसते हैं झूठे। क्यों? कि डायमंड भी अमेरिकन होने के बाद नकली हो जाता है, एक असली नहीं बसता। गलत कह रहा हूं? डायमंड की कीमत होती है और अमेरिकन डायमंड ये पसेरी से तौल के मिल जाए। कितना बड़ा अवमूल्यन है ये। आराधना क्या थी और आराधना का निमित्त क्या था, और हमने स्थूल पढ़ा, स्थूल निमित्त बना पड़ा। अरे ऐसा भूत निमित्त माने कर्तावाद, निमित्त माने कर्तावाद, और कर्तावाद हमें नहीं चाहिए। कुंद कुंदाचार्य ने कर्ता कर्म का निषेध किया, इसलिए जो निमित्त की चर्चा करेगा वो मैं सुनूंगी। ये सब दिमागी वायरस है, इनसे थोड़ा सा बचिए, जमीन पे आइए, शब्द को पहचानिए, प्रकरण को पहचानिए। आचार्य ने यहां निज आत्मा की आराधना और क्लियर कर दिया कि भैया किसी और की आराधना नहीं है। असल में आराधना में निज आत्मा को जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आराधना किसी और की होती ही नहीं। राध शब्द माने आत्मा है, और आत्मा शब्द अपने लिए ही प्रयोग होता है, जीव के लिए प्रयोग नहीं होता। आत्मा अनंत नहीं होती है, जीव अनंत होते। समझे ना? आत्मा एक ही होती है, जो मैं, अहम एक को खलु शुद्धो। कुंद कुंद ने जहां आत्मा का स्वरूप बताया, वहां मैं और एक, दो प्रमुख पहचान है। आत्मा की क्या पहचान है? एक तो वो मैं होता है, दूसरा नहीं हो सकता। आपकी आत्मा आप जानो, हमें नहीं पता। यदि आत्मा है तो वो मैं हूं, और दूसरा वो एक ही होगा, दूसरा हो नहीं सकता। सारे जीवन कुंद कुंद ये बता बता के समझा समझा के थक गए, और इसके बाद भी पता नहीं इसको प्रेत आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा कितनी आत्माएं हो गई इनकी। जो असली आत्मा थी वो आज तक नहीं पकड़ में आई। समझे ना? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आराधना शब्द में निजात्मा की आराधना कर रहे कहने की जरूरत ही नहीं है। किसी को दूल्हा बना के, मुकुट पहना के, घोड़े पे बिठा दिया, क्यों? बराती साथ चल रहे, अब इसकी शादी है, ये कहने की जरूरत है? तो क्या शादी के लिए नहीं जा रहे, तो बाजार घुमाने के लिए नहीं जा रहे? बारात के बैंड बाजे के साथ क्या बाजार घुमाने के लिए नहीं जा रहे? वो तो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जिसकी बारात है तो वो दूल्हा ही है, वो बाजार घूमने नहीं निकला। ऐसे ही जिसकी आराधना का शब्द है तो वो अपनी ही होती है, आराधना कभी पराये की होती नहीं। इसलिए निजात्मा की आराधना का वो अंतरंग निमित्त, एक होते हैं बहिरंग निमित्त और एक अंतरंग निमित्त, जिनको ढूंढने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना। देखो, एक चीज खो जाए आपकी, अलमारी में ढूंढना हो तो चाबी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कमरे में ढूंढना हो तो लाइट चाहिए।
और दिमाग में ढूंढना हो तो मेमोरी में, दिमाग में माने मेमोरी में याद कर रहे भाई, याद करो तुमने आखिरी बार कहां रखी थी। जब ये स्थिति आ जाए तो क्या चाहिए, कहां देखना, अपने अंदर देखना, फिर बाहर में कुछ नहीं, फिर लाइट भी नहीं चाहिए, चाबी भी नहीं चाहिए, कहीं जाना आना भी नहीं है। ये स्थिति है, ये उसकी चर्चा है। हां, चूंकि ये आराधना के जो बेस बनता है वो बेस की चर्चा है, इसलिए इसको निमित्त कहा, उपादान नहीं कहा। ठीक है, इतना शब्द क्लियर हो गया। अब देखो खंडान्वय, धीर हे धीर पुरुष, गुरु नाम गुरुजनों के चरणों की। अब ये सब मैं बता चुका हूं, अर्थ की जो यहां कमियां है ना, वो अब 1988 और यहां 2026, इस अंतर को, इतने 40 साल के लगभग अंतर को पहले कैलकुलेट करो, उसमें दिन निकालो कितने होते हैं, फिर घंटे निकालना, फिर मिनट निकालना, फिर सेकंड निकालना। जब निकल जाए तो मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगा। तरीका समझ गया? तब मैं कहूंगा अरे जब इतना लंबा समय बीत गया तो दो बातों में, एक व्यक्ति की दो बातों में तुम बराबरी कैसे कर सकते हो? समझ गया? सुनो ध्यान से। निरंतर सततम निरंतर आराध्य आराधना करके तथा, अब ये फिर गड़बड़ है, उन गुरुओं से नहीं, उस आराधना से। दसम मार्ग वशोवरोपदेशम, 10वें मार्ग का श्रेष्ठ उपदेश लब्ध्वा प्राप्त करके। देखो यार, लब्ध्वा में भी अंतर है, एक होता है प्राप्य, लिख के बता रहा हूं, और एक लब्ध्वा। दोनों का अर्थ होता है प्राप्त करके, लेकिन कैसे प्राप्त करके? ऊपर वाले का है दूसरों से प्राप्त करके, और नीचे वाले का है खुद पा करके। डिफरेंस समझे? भीख दूसरों से प्राप्त की जाती है, पाते हैं ना लोग, और जो अपनी सोच, रिसर्च, दिमाग से कुछ निकालना, नया काव्य सृजन करना, नया चिंतन निकालना, विचार करके नया समाधान निकालना, उसको लब्ध्वा कहते हैं, और जो दूसरों से मिलता है उसे प्राप्य कहते हैं। यहां क्या कहा आचार्य ने? लब्ध्वा कहा, मतलब वो आराधना जो की, उस आराधना से मैंने खुद निकाला है भाई, ये किसी की कृपा से नहीं मिला। क्लियर? लब्ध्वा प्राप्त करके, तस्मिन, उस दसम मार्ग में, प्रयत्न पूर्वक मनसा स्थिरता, मन की स्थिरता को विधेयी करो। अब देखो यहां फिर अंतर है, विधेयी, इसकी जगह कुरु शब्द भी बोल सकते थे। कुरु माने भी करो, और विधेयी माने भी, हिंदी में तो करो ही होता। देखो, जब विधि पूर्वक आप कोई कार्य करते हैं एक प्रोसेस से, तो वो करना, और एक हलवाई की दुकान से, रेस्टोरेंट से, वहां से कुछ लेके आ जाना, और वो भी तो किया। मैं मिठाई लाके दी ना तुम्हें मिठाई, और एक बना के दी ना मिठाई, पड़ोसी तो हमने ही। अब लेकिन जो कहते हैं आप, अरे भाई साहब घर की बनी है, तो सामने वाला भी उसकी वैल्यू अलग करता है। और एक हल्दीराम, अरे हो गया हल्दीराम सर, उसने तो कहा आज तक एक मिठाई नहीं बनाई, मर गया हल्दीराम कब का, वो तो अभी जिंदा ही नहीं है जिंदा? किसी को पता हो तो बताओ, मिलवा रहे हमारे लिए, मिलने को तैयार है। मुकेश जी कब का मर गया? फर्म अकेले पर पे नाम डला हुआ है हल्दीराम, समझ गया ना? अब उसकी, तुम हल्दीराम ने मिठाई बनाई नहीं, कौन से हलवाई ने बनाई उसका नाम पता नहीं, कैसे बनाई ये तुम्हें पता नहीं,
और डींग, अरे भाई साहब हल्दीराम की मिठाई, काय की हल्दीराम की मिठाई, फालतू की बातें करते हो, ये हमारी बनाई हुई है, देखो इसकी हमारी गारंटी देते हैं, अभी किचन में बनाई। तो जो हमने स्वयं बनाए उसको विधेयी कहेंगे, और बाजार से लाके खाने को कुरु कहेंगे। तो इसकी प्रोसेस तुम्हें खुद करना पड़ेगी, ये दूसरा करके नहीं देगा। अनंत और सिद्ध भी जो अपने स्वरूप की आराधना कर रहे हैं वो तुम्हें आराधना नहीं कराएंगे, उनको देख के अपनी आराधना तुम्हें स्वयं करना पड़ेगी। पवन जी कुछ समझ में आ रहा है? क्या अंतर हो रहा है शब्द में? पकड़ में आ रहा है ना? बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए, बिल्कुल एकाग्रता। जरा सी चूक हुई तो शब्द जाल में उलझ के रह जाओगे। जिसकी प्रक्रिया हम स्वयं करें वो विधेयी है, और जो रेडीमेड दूसरे से मांग के ले आए वो कुरु है। आचार्य ने यहां क्या कहा? विधेयी, तुम्हें मन की स्थिरता स्वयं करना पड़ेगी। आजकल लोग जाते, भाई साहब चित्त बड़ा चंचल रहता, भाई साहब बहुत परेशान रहता हूं, बहुत टेंशन रहता हमारा, कोई आशीर्वाद दो हमारे, कुछ बताओ हमारे लिए, एक आध मंत्र ही बता दो। ऐसे कहने वाले खूब मिलेंगे आपको। किसी बाबा के पास बैठ जाओ, ऐसी निठल्लों की भीड़ बहुत मिलेगी, कुछ भी चढ़ाने को तैयार, जो को वो महाराज सब करने को तैयार। आजकल ठगों की दुकान बहुत चलती है, और जो सच कहते हैं उसको लोग कहते हैं अरे भाई साहब कुछ आते ही नहीं। वो कह रहा है कि भाई साहब कोई भगवान कुछ देते नहीं, जैनियों के भगवान तो निठल्ले, उनके पास तो कपड़े तक तो पहनने को नहीं है, देंगे क्या? ये एक नई नई व्याख्या चल रही। अरे जो उनसे आत्माराधना की विधि मिलती है वो तुम्हें चाहिए नहीं, और जो तुम्हें चाहिए वो उनके पास है नहीं, वो देते नहीं। साची बात है, गलत क्या है? वो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नहीं देते, विषय भोग नहीं देते, धन पैसा जमीन जायदाद नहीं देते, कोर्ट कचहरी में जितवाते नहीं है, नई बात क्या है? ना उनके पास है फिजिकली और ना मेंटली, माने वीतरागी है तो उन्हें तुमसे मतलब ही नहीं, तो क्यों देंगे? उनसे देख, उनके दर्शन करो, उनके सन्निधि करो, तो तुम्हें क्या मिलेगी? अपनी आराधना की विधि मिलेगी। वो कैसे कर रहे देख के, लेकिन वो तुम्हें विधेयी तुम्हें करना पड़ेगी, वो करा के नहीं देंगे। ये कोई इंजेक्शन नहीं है आत्मा आराधना, क्या अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि आ जाओ भाई हमारे पास, वो हम ही लगा देते। ये इंजेक्शन नहीं, ये प्रोसेस है जो तुम्हें स्वयं करना पड़ेगी। इसलिए आचार्य ने बहुत सोच समझ के शब्द प्रयोग किया, विधेयी। वो कुरु भी कर सकते थे। हिंदी में अर्थ दोनों का एक है, करो। विधेयी माने भी करो और कुरु माने भी करो। लेकिन अब सीखने को मिल रहा है कि आचार्यों ने जो कहा उसका मतलब क्या है, वो पहचानना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बिना मेहनत के समझ में नहीं आए। ठीक है ना? तो तस्मिन विधेयी मनसा स्थिरताम प्रयत्नात् विधेयी येन, जिसके द्वारा तब तुम्हारी, इयम माने यह है, भवाप गा, इस शब्द में भी थोड़ी गहराई। संसार को नदी क्यों कहा? भाई नदी तो आप बड़े बढ़िया पवित्र मानते, जिस किसी भी अंग शुद्धि करना हो, वस्त्र शुद्धि करना हो, तो क्या कहते? गंगा सिंधु रोहिता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्णकुला रक्ता रक्तोदा इत्यादि पवित्रतर नदी नाम है, पवित्रतर जलेन अभिषेचयामी, अपने आप को कर लो, हो गए शुद्ध। क्यों भाई साहब? तो नदियों से यदि पवित्र होते हैं तो फिर उन्हें भवापगा क्यों कहा? अर्थ तो समझना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे पास चलो भैया ठीक है टालो, मैं टालू मिक्सचर नहीं, हर चीज को क्लियर बताऊंगा। कोई नदी ऐसी देखी जो नीचे से ऊपर को बहती है?
हर नदी ऊपर, तुम जहां गिरोगे उससे नीचे जाओगे। नदी में जहां कहीं भी गिरोगे उससे नीचे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे। इस संसार का स्वरूप यही है। यदि संसार के भावों में तुम पड़े रहे तो आज तुम चक्रवर्ती भी होगे तो सातवें नरक में जाओगे। अपगा, ये अप इंग्लिश का शब्द नहीं है, अप माने ऊंचे, या अपमान और अपमान, वाद और अपवाद, राधी और अपराधी। बताओ अच्छे हो रहे कि बुरे? अप शब्द से बुरा ही अर्थ हो रहा कि नहीं हो रहा? तो यहां क्या है? अपगा, जो नीचे की ओर ले जाती है, पतन की ओर ले जाती है, उसका नाम नदी है। तो कहा भाई साहब ये जो शुद्धि मंत्र है वो बदले क्या? हमारे पवन जी तो आ जाएंगे पूछने कि डॉक्टर साहब आपने कहा था फिर नदियों से शुद्धि नहीं होना चाहिए, नदियां तो बड़ी अपवित्र होती हैं, वो तो नीचे को ले जाती हैं। तो दूसरा बताओ, तो मैं क्या प्रतिष्ठा शास्त्र बदल के लाऊं? पर मैं कहूंगा नहीं नहीं वो नदियां तो अच्छी होती। अब डॉक्टर साहब देखो डबल बात है, मत किया। एक और कहते हैं नदियां नीचे को ले जाती हैं, दूसरी ओर गंगा सिंधु का नीचे को नहीं ले जाती। अब मैं क्या कहूं? अरे भाई जहां जो प्रकरण है उसके अनुसार अर्थ चलने दो, ज्यादा पंगा मत करो, झगड़ा मत करो, हैरान मत करो। यहां अर्थ क्यों आचार्य ने यहां प्रयोग क्यों किया? अपगा, संसार के जितने भाव हैं वो तुम्हें, आज तुम जो हो वो ऊंचाई पे हो, कल का दिन इससे बुरा आने वाला है, लिख के ले लो यदि इसमें मग्न रहे तो। समझा दूं? जैसे करोड़पति करोड़ में मग्न रहा, 1 करोड़ रुपए आज मिला, आपने बैंक में डाल दिया, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ है। क्यों भाई साहब क्या हो रहा है? गधा नंबर 1 कि क्यों महंगाई बढ़ रही है सालाना 10% और उसे ब्याज मिल रहा है सालाना 2.5%, तो 7.5% का नुकसान जो सहे और अपने आप को करोड़पति करके बड़ा आदमी बताए तो गधा नंबर 1 नहीं है तो क्या है? फिगर वही है करोड़ का, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू डे बाई डे डाउन हो रही है, बढ़ नहीं रही है तुम्हारी। तुम्हें उस जगह लगाओ, निवेश करो तो वहां करो कि जहां मार्केट की महंगाई जितनी बढ़े, इन्फ्लेशन जितना हो, उससे ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट होती है। बड़े इन्वेस्टर्स इस चीज को जानते कि नहीं जानते? यदि जानते हो तो यहां तय करो कि किस भाव में पैसा लगाना, किस भाव में ये मनुष्य जीवन लगाना। पवन जी रोज प्रक्षाल पूजन में लगाना क्या नहीं? कहते जब तक कोई और बेहतर विकल्प नहीं मिलता है तब तक यहां खड़े रहना, ये वेटिंग हॉल है, इसको माय का मत समझ लेना। बहू पहली बार भाई लेने आया, मायके के लिए निकली, साल भर में जा रही थी, मन में बहुत ललक थी कि मायके जा रही, सबसे कह के गई थी पास पड़ोस में मायके जा रही, मायके जा रही। और बैठी कहां? ट्रेन आई नहीं थी तो वेटिंग हॉल में बैठी, उसी को मायका समझ लिया उस अनपढ़ ने। तो क्या कहोगे उसको? अनपढ़ी तो कहोगे। ऐसे ही हमने ये जो हम प्रक्षाल पूजन बाहरी क्रियाएं करते हैं, ये आपके वेटिंग हॉल है। काय के लिए? आत्मिक पुरुषार्थ, निजात्मा की आराधना की ट्रेन जाके जब तक उसमें नहीं चढ़ जाते हो, उसके लिए वेटिंग हॉल है। और तुमने इन्हीं को लक्ष्य मान लिया, सब कुछ पा लिया, मान लिया भाई साहब बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही, सुबह से आराम से नित्य नियम प्रक्षाल पूजन, शुद्ध भोजन है,
सब कुछ बिल्कुल शांति का, किसी से कलह नहीं, लेना एक ना देना दो, ऐसे कहने वाले मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह बहुत मिलेंगे आपको। अरे साहब आप ऐसे कठोर शब्द क्यों बोल रहे? सोच समझ के बोल रहे, जानबूझ के बोल रहे। जो इन स्थूल शुभ भावों में अटक के पड़ा है उसे पता नहीं कि पूरे मनुष्य भाव की कीमत पे तूने क्या खरीदा? शुभ भाव खरीदा। चंदन जला के कोयला बनाया अंगीठी जलाने के लिए, कितना अच्छा काम किया? नहीं किया ना? ऐसे ही जा मानुष पर्याय सुकुल सुलभो जिनवाणी, ये विधि गए ना मिले सुमनियो उदधि समानी। ये चीज को समझने की कोशिश करो। सुकुल सुलभो जिनवाणी, ये विधि गए, यही करते करते रह गए तो कोई कल्याण नहीं होना तुम्हारा, कोई फायदा नहीं धेले भर का भी। इसलिए इसके आगे का पुरुषार्थ करो, वो पुरुषार्थ यहां बताया गया। और उसको तुम क्या कह रहे? अरे भाई साहब निमित्त की चर्चा। अब आपकी बुद्धि पे तरस नहीं आएगा तो क्या आएगा? पवन जी समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही ना? कभी कभी सिर हिला लिया करो भाई, सर्वाइकल नहीं होगा इससे। सुनो, यम भवापगा ये संसार रूपी नदी सोसम प्रयाति। अब नदी यदि सूख जाए और उसमें तुम पड़े हो तो नीचे नहीं जाओगे। क्यों? पानी बहता है नीचे, तो पानी ही नहीं बचा तो तुम बहोगे काहे में? ये मोह राग द्वेष के भाव जो हैं, ये है नदी का पानी। इनमें बहते हो तो नीचे जाते हो, और जब इन्हीं को सुखा दोगे तो कहीं नीचे नहीं जाओगे, आराम से चल के ऊपर जाओ। वो कैलाश पर जाते हैं ना, अष्टापद कैलाश, तो वहां जाने के लिए एक नदी है, कोई रास्ता नहीं। उस नदी पे ही करीब 2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन वो जमी हुई रहती, ग्लेशियर के रूप में। समझ गए ना? तो बस जूते आपको ऐसे चाहिए कि प्योर बर्फ में चलो और कुछ वो पैर गला नहीं दे, ठंडा नहीं लगे, बस इतना चाहिए और कुछ। तो जो डुबोए नहीं उस नदी से खतरा नहीं, और जो डुबोती हो बहाती हो उस नदी से बहुत खतरा है। अब उस पे हम धीरे धीरे चल पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ठंड बहुत है, धीरे धीरे चल पाते हैं, ये अलग बात है। समझे कि नहीं? लेकिन जितने चलते हैं वो ऊपर चलते हैं, नीचे नहीं बहते। हमारे ये जो प्रक्षाल पूजन आदि जितने भाव, शुभ भाव में संतुष्टि जो है ना, इन निमित्तों से नीचे बह रहे हो आप। ये भवापगा। हमारे पवन जी कहते ये छोड़ दे, तो छूटे तो छोड़ दो, आत्मा की आराधना करने लगो और छोड़ दो, हमें क्या ऐतराज। सब ज्ञानी छोड़ते हैं। जिनके समोसरण में बैठे होते हैं उन्हें यदि सिद्ध बनना है तो उन तीर्थंकर परमात्मा की अनुमति लेते हैं क्या? वो लेते हो तो बता दो मुझे। उनका ध्यान करते हैं, उनकी विनय करते हैं। इसी बात को कहा गया है, श्रीमद के उस वाक्य को लोग पहचान नहीं पाते हैं। गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान। वो कोई विनय विनय नहीं करते हैं, लेकिन यदि देखें तो जिन्होंने जिनके चरणों में बैठ के दीक्षा ली वहीं पर, लेकिन वो भरत के बेटे पहले मोक्ष चले गए और आदिनाथ रह गए, तो अब सीनियर कौन हुआ? जो सिद्ध पहले बन गए वो सीनियर है कि जो अभी यहीं बैठे वो सीनियर? बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई साहब, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए जरा पहचानो, धैर्य से पहचानो, जो आचार्य ने कहा उसको पहचानो। ये सोसम प्रयाति, ये सूख जाएगी किससे? कि जब 5 इंद्रियां, 3 बल और श्वासोच्छ्वास, इधर से आपका उपयोग चेतना का प्रवाह रुकेगा, 10th मार्ग मिलेगा, उसका अभ्यास करोगे, वहां उपयोग को शांत एकाग्र करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें अंदर की ओर बढ़ने का रास्ता मिलेगा।
वरना यहीं भटकते रहोगे। कभी किसकी सुनोगे, कभी इसकी सुनोगे, कभी इसकी सुनोगे, कभी इसकी सुनोगे, कभी इसकी सुनोगे, सबकी सुनते रह जाओगे, अंदर में नहीं पहुंच पाओगे। बहुत बड़ा मैटर है ये, समझ रहे ना आप। देखो आगे हिंदी अनुवाद टीका का, 9 मिनट बचे हैं, 9 मिनट में जितनी चर्चा होगी करेंगे। परिसहों और उपसर्गों को जीतने वाले हे धीर पुरुष, ये बड़ा सोचा समझा प्रयोग है। परिसह और उपसर्ग में क्या अंतर होता भाई? परिसह परिस्थिति पैदा करती है, दुश्मनी से पैदा नहीं होती। उपसर्ग दुश्मनी से होते हैं, परिस्थिति पैदा नहीं करती। सर्दी गर्मी ये परिसह है। जो मच्छर आपको काटते हैं ना, वो परिसह है, उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। उनका काम ही काटना है तो काट रहे, खून चूसना उनका काम है तो चूस रहे, आपसे कोई बैर नहीं है उनका। उनके मन में अत्यंत इस मामले में उनका राग है तो उस खून से भले ही है, लेकिन आपसे ना राग है ना द्वेष, आपके मामले में वितरागी। जिसमें आप राग द्वेष की सिद्धि नहीं कर पाए वो है परिसह, और जहां राग द्वेष जुड़ जाए वो है उपसर्ग। तो हम लोगों ने आज तक डिफाइन करना नहीं सीखा। एक सेंटेंस बोलो और पूरा अर्थ क्लियर हो जाए, ये हमें आदत नहीं रही। हम लोगों ने मीठी मीठी गोल गोल जो टॉफियों की बातें बहुत सीखी हैं। जैसे बच्चों को पकड़ा देते थे, लॉलीपॉप चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो, नहीं तो बच्चा दिमाग खाता था, कुछ ना कुछ, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, ये पकड़ा लॉलीपॉप, पकड़ा देते थे। ऐसे ही हमारे लिए लॉलीपॉप पकड़ाई गई है ज्यादातर। समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उपसर्ग एंड परिसह। उपसर्ग राग द्वेष के बिना नहीं हो सकते और परिसह राग द्वेष के बिना ही होते। कष्ट दोनों में होता है, लेकिन मुनिराजों के परिसह होते हैं। आपके जीवन में परिसह ज्यादा है तो उपसर्ग ज्यादा है। यदि परिसह ज्यादा है तो आप पुण्यशाली हो। पवन जी, है हिम्मत मानने की? है हिम्मत? 22 परिसह हैं, हम कह रहे पुण्यशाली हो। क्यों? कोई आपसे दुश्मनी नहीं रखता भाई साहब, कितने पुण्यशाली। कोई आपसे राग द्वेष नहीं करता, इससे बड़ा पुण्य और कुछ होगा? साहब बहुत मच्छर काटते हैं, कहते बड़े पुण्यशाली हो। और सुभाष जी कहेंगे कि रेल का स्क्रू ढीला हो गया। बहुत मच्छर काटते हो, पुण्यशाली हो। हाँ, क्योंकि वो मच्छर आपके दुश्मन नहीं है, उनके कोई बैर भाव नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। और यहां क्या कहा? पहली क्वालिटी, उपसर्ग और परिसहों को जीतने वाले हे धीर, जिसे प्रतिकूलता की वो परिस्थितियां जो राग द्वेष से पैदा नहीं हुई हैं उनका नाम परिसह, और जो दूसरों के राग द्वेष से प्रतिकूलता की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनका नाम उपसर्ग। और दोनों को, माने राग द्वेष से उत्पन्न परिस्थितियों को और कर्मोदय से उत्पन्न परिस्थितियों को, दोनों को शांत भाव से, ज्ञातापणे से जीतने वाले, उसका नाम क्या है? धीर है। क्या क्या बताऊं रूपल बहन आपके लिए। थोड़ा सा अभी हमारे यहां अत्यंत दुर्लभ है कि शब्द आए और आप उसको प्रॉपर डिफाइन करके बता सको। इतना अभ्यास चाहिए इसके लिए, इतना अभ्यास चाहिए। शास्त्र ज्ञान की बात नहीं, अभीक्षण ज्ञानोपयोग चाहिए। आप निरंतर चिंतनशील रहे, सेकंड में उत्तर मिलता है, लेकिन जो बुक्स से, डिक्शनरी से रट रट के लाते हैं उन्हें उत्तर नहीं मिलता, वो सिर खाजते रहते। समझ गया? या सेकंड में उत्तर मिलता है। उपसर्ग और परिसहों को जिसने जीता, माने राग द्वेष की स्थितियां हो, व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण जो आपको डिस्टरबेंस हो, और दूसरा
जो कर्मोदय से प्राचीन जो तुमने बांधे थे उनसे जो हो, दोनों में जो समता भाव रखे, सहज रहना सीखे, डिस्टर्ब होने की आदत न डाले। इसीलिए तो मुनिराज को कहा 2-20 परिसय सह सदा, लिखते ना, दंस मुसका दिया। भाई साहब हमारा तो यही साथी, तुम तो मसेरी लगा लेते हो, यहां तो कपड़े ही नहीं है, दिशाएं ही अंबर है, और वो बेचारे ढकने नहीं आती भली आदमी। दिगंबर का मतलब यही तो होता है, दिख माने दिशाएं और अंबर माने कपड़ा, और वो दिशाएं इतनी चतुर हैं कि बन तो जाती है आपके अंबर, लेकिन आपको बचाने नहीं आती, ढकने नहीं आती। पानी बरस जाए तो भीग जाओगे, दिशा नहीं बचाएगी। और कपड़े तो बचा लेंगे, लेकिन दिशा रूपी कपड़ा वो नहीं बचाएगा। सर्दी नहीं बचाएगा, गर्मी नहीं बचाएगा, बारिश नहीं बचाएगा, कुछ नहीं बचाएगा। यही तो दिगंबरत्व है, जिसमें पर की मदद की अपेक्षा नहीं। तो काम कैसे चलाते हो महाराज? कि मेरे मन में आकुलता ही नहीं, जिसे परेशानी हो रही है वो जाने। मेरे मन में आकुलता नहीं, मैं क्या को परेशान हूं कि मच्छर काट रहे कि नहीं काट रहे। जिसको काट रहा है वो पूछे। भाई मैंने इससे पूछा नहीं कि तेरे को कोई परेशानी हो रही, कि ये पुद्गल है, ये क्या बोलेगा, उसे पता चलता ही नहीं। और मेरे को काटा नहीं तो मैं काहे को हैरान हूं। धीर, उपसर्ग और परिसरों को जीतने वाले धीर। रूपल बहन जरा पढ़ना सीखो, आचार्यों ने क्या लिखा उसको समझना सीखो, तब काम चलेगा। हमारे यहाँ क्या ये कहीं में अटक रही जाती है एक बार, अरे भैया नहीं बोले तो क्लियर क्या हुआ? क्या कोई परीक्षा देनी है, मार्कशीट लेनी है कि जो चलो फटाफट फटाफट। हम तो अतिमिनान से चर्चा कर रहे, भैया अपने हित के लिए कर रहे, हमें किसी के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है। हे धीर पुरुष, निरंतर वंचना रहित गुरुओं, एक और विशेषण दे दिया, वंचना रहित। वंचना माने ठगना, ठेठ शब्द है ठगना। मतलब गुरुओं में सबसे बड़ा खतरा है ठगने का। जो आपसे पैसा मांग ले या पैसा मिले इसका आशीर्वाद दे दे, वो वंचना सहित है, वो ठग है, वो गुरु नहीं। जो कहे मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, वो ठग है। एक पदार्थ का भी अंश मात्र भी परिवर्तन हो सकता है, कर सकता हूं, ऐसे विकल्प जिसको चलते हो वो ठग है। अहिंसामयी जो धर्म है उसके विपरीत चर्चा जो करे, उपदेश दे, भले ही चाहे शास्त्र की पंक्ति पकड़ के दे, वो सब ठग है। ऐसे मिले एक महापुरुष हमें, वो कहते साहब पूजन में लिखा है कि सोने का दीप, कपूर की बाती है, और ऐसे जलाएं कि जले सारी राती। कहते तुम ठग हो, बदमाश हो, कि उसमें पढ़ते हो कि ये जलाएं और चढ़ाते पीले चटक हो। अरे भले आदमी, इस धर्म में अहिंसा धर्म है, जिसमें अहिंसा पले वही सत्य है, और जिसमें हिंसा हो जाए वो सब कुछ असत्य। तुम्हें अकल ही नहीं है, तुमको हम क्या समझाएं, क्या कहें? तुम तो समझाने लायक भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मोह ने तुम्हारे दिमाग को बुद्धि को ठग रखा। तुम वंचना सहित हो। यहां गुरु कैसा चाहिए? जो वंचना रहित हो। यो यत्र वंचका सो तत्र आप्तः। आप्त की परिभाषा पूछी कि भाई आप्त कौन होता है? कि जो आपको ठगे नहीं वो आप्त होता। राग द्वेष से बड़ा कोई ठग नहीं है, और जो राग द्वेष के भावों तक पहुंचा दे, उनसे नहीं बचा पाए, वो ठग। ख्याल में आए?
इतना पहचानना सीखो। रूपल बहन, थोड़ी सी हिम्मत से एक एक चीज को पहचानो। समय कितना लगता है, घड़ी को मत पहचानो, ज्ञानियों के भावों को पहचानो। ख्याल में आज समय हुआ, कल इसके आगे अपन चर्चा करेंगे। कल भी सोमवार को, कल भक्ता मर्जी की चलेगी। सभी